नमस्कार मित्रों। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे नवम भाव के स्वामी नवमेश का तृतीय भाव के फल के बारे में। अगर नवम भाव के स्वामी नवमेश तीसरे भाव में हो तो किस प्रकार का फल देते हैं, आज इस एपिसोड में हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। मित्रों, अपने इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कुंडली के नवम भाव से और कुंडली के तीसरे भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। इसके बाद हमें अपने विषय को समझने में आसानी होगी। तो अगर हम लोग कुंडली के नवम भाव की बात करें तो कुंडली का जो नवा भाव है इसे हम धर्म स्थान भी कहते हैं, इसे हम भाग्य का स्थान भी कहते हैं। और ये एक धर्म त्रिकोण है और सबसे मजबूत त्रिकोण स्थान है। कुंडली में धर्म त्रिकोण कौन कौन से होते हैं? 1, 5, 9। और जिसमें नवा भाव जो है मित्रों, ये सबसे बलवान त्रिकोण स्थान है और ये एक लक्ष्मी स्थान है जो कि बहुत ही शुभ स्थान माना गया है। कुंडली के मित्रों नवम भाव से हम जातक कितना भाग्यशाली होगा, जातक कितना फॉर्चुनेट होगा, इसका विचार करते हैं। कुंडली के नवम भाव से यह पता लगता है कि जातक कितना रिलीजियस होगा, अपने रिलीजन के प्रति उसका कितना एसोसिएशन होगा, कितना जुड़ाव होगा, अपने रिलीजन के प्रति कितना इंक्लाइन होगा, रिलीजियस एक्टिविटीज को कितना मानने वाला होगा, अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशंस को कितना फॉलो करने वाला होगा, इसका विचार हम लोग कुंडली के नवम भाव से करते हैं। ईश्वर के प्रति उसकी कैसी आस्था होगी और ईश्वर के प्रति कैसा समर्पण होगा, पूजा पाठ, कर्म कांड, ये सारी चीजों का विचार हम लोग कुंडली के नवम भाव से करते हैं। मतलब जातक का जो अपना धार्मिक पक्ष के प्रति जो झुकाव है उसका विचार हम लोग कुंडली के नवम भाव से करते हैं। मतलब जातक कितना धार्मिक होगा, कितना आध्यात्मिक होगा, इन सारे विषयों का विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली के मित्रों नवम भाव से हम लोग गुरु का विचार करते हैं, टीचर्स का विचार करते हैं, शिक्षक का विचार करते हैं। कुंडली के मित्रों नवम भाव से हम लोग तीर्थ यात्राओं का विचार करते हैं और लंबी दूरी की यात्राओं का विचार करते हैं और तीर्थ स्थलों का विचार करते हैं, धार्मिक स्थलों का विचार करते हैं। पिता के द्वारा दी गई हुई शिक्षाओं का विचार हम लोग कुंडली के नवम भाव से करते हैं। तो मुख्य तौर पर जातक कितना धार्मिक होगा, कितना भाग्यशाली होगा, कितना फॉर्चुनेट होगा, इन सारे विषयों का विचार हम लोग कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली के नवम भाव से हम जातक की हायर एजुकेशन का विचार करते हैं, हायर लर्निंग का विचार करते हैं कुंडली के नवम भाव से। और दूसरी तरह अगर हम लोग कुंडली के तीसरे भाव की बात करें मित्रों, तो कुंडली का जो तीसरा भाव है, ये कुंडली का जो तीसरा भाव एक उपचय स्थान है। इसे हम पराक्रम का भाव कहते हैं। जातक कितना अपने जीवन में परिश्रम करेगा, कितना किस प्रकार के जातक अपने जीवन में प्रयत्न करेगा, प्रयास, जातक के जो प्रयत्न होंगे, जातक के जो प्रयास होंगे, उनका विचार हम लोग कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। जातक के जो सेल्फ एफर्ट है, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जातक कितना परिश्रम करेगा, किस प्रकार के प्रयत्न, किस प्रकार के प्रयास करेगा, इसका विचार हम लोग कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। जातक कितना साहसी होगा, कितना हिम्मती होगा, कितना डेयरिंग होगा, कितना बोल्ड होगा, कितना बहादुर होगा, इन सारे विषयों का विचार हम लोग कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से जातक की कम्युनिकेशन स्किल का विचार किया जाता है। जातक की कम्युनिकेशन स्किल कैसी होगी, जातक की अपनी जो विचार हैं उसको अभिव्यक्त करने का कितना प्रभावशाली तरीका होगा, कितने प्रभावशाली ढंग से अपने विचारों को वो अभिव्यक्त कर सकता है। कम्युनिकेशन स्किल जातक की हम लोग कुंडली के तीसरे भाव से देखते हैं। यहाँ पे हम लोग मित्रों वर्बल कम्युनिकेशन भी देखते हैं और रिटन कम्युनिकेशन भी देखते हैं। और कुंडली के तीसरे भाव से मित्रों जो जातक के जो आस पड़ोस का जो इन्वायरमेंट है, नेबरहुड जो है, नेबर्स है, आस पड़ोस, उनका विचार हम लोग कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। आस पड़ोस के जो मित्रगण हैं, दोस्त यार हैं, उनका विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से जातक के छोटे भाई बहनों का विचार किया जाता है, यंगर सिबलिंग्स का विचार किया जाता है। कुंडली के तीसरे भाव से जातक के पास जो हॉबीज एंड स्किल्स है उसका विचार हम लोग कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। और मुख्यतः उन हॉबीज एंड स्किल्स का विचार करते हैं जो कि हैंड का यूज करके इस्तेमाल होती है, हाथ का यूज करके इस्तेमाल होती है। तो जातक कितना अपने जो एफर्ट, अपने जीवन में जो प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, जो एफर्ट करता है, उसके लिए उसके पास जो स्किल है उसमें कितना दक्ष है,
कितना परफेक्शन उसके पास है, कितना स्किल्ड है वो, कितना स्किलफुल है, इसका विचार हम लोग कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से छोटी दूरी की यात्राओं का विचार किया जाता है और कुंडली के तीसरे भाव से हम लोग समझ लीजिए कि मार्केटिंग है, अनाउंसमेंट्स है, सारी चीजों का विचार हम लोग कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। अब मैं तो ये तो हम लोगों ने सब मोटे तौर पर समझ लिया कि कुंडली के तीसरे भाव से और कुंडली के 9वें भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। अब आइए लौटते हैं अपने विषय की तरफ। अगर 9वें भाव का स्वामी नवमेश कुंडली के तीसरे भाव में स्थित हो तो किस प्रकार का फल देता है। सबसे पहले मित्रों तो इस प्लेसमेंट में आप एक चीज समझ लीजिए कि जब कुंडली में 9वें भाव के स्वामी नवमेश तीसरे भाव में स्थित होते हैं तो यहां से वापस सप्तम पूर्ण दृष्टि से अपने ही 9वें भाव को ये देखेंगे। जब कोई भी ग्रह अपने घर को देखता है, अपने ही भाव को देखता है, तो उसको मजबूती प्रदान करता है, स्ट्रेंथ प्रदान करता है, उसके कारकत्वों को, सिग्निफिकेंस को मजबूती प्रदान करता है। तो 9वां भाव है भाग्य का, धर्म का। तो जब तृतीय भाव में बैठ के नवमेश अपने ही घर 9वें भाव को देखेंगे तो ऐसा जातक धार्मिक होगा और ऐसा जातक के भाग्य में वृद्धि होगी। अपने क्योंकि 9वें भाव के स्वामी नवमेश तीसरे भाव में बैठ करके अपने ही घर 9वें भाव को देखेंगे सप्तम पूर्ण दृष्टि से, तो जातक को भाग्यशाली बनाएंगे, जातक को धार्मिक बनाएंगे, आध्यात्मिक बनाएंगे, क्योंकि वो अपने घर को मजबूत कर रहे होंगे। मैं तो अब एक एक करके हम 9वें भाव और तीसरे भाव के कारकत्वों को यूज कर करके हम लोग इसको, इस प्लेसमेंट के फल को चेक करेंगे कैसा फल आता है। मैं तो 9वां भाव है जातक के फॉर्च्यून का, जातक कितना भाग्यशाली है ये कुंडली का 9वां भाव बताता है। और दूसरी तरफ कुंडली के तीसरे भाव जातक के प्रयत्नों को शो करते हैं, जातक के प्रयासों को शो करते हैं, जातक के सेल्फ एफर्ट को शो करते हैं, जातक के परिश्रम, जातक के पराक्रम को शो करते हैं। तो अगर 9वें भाव के स्वामी कुंडली में तीसरे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है, एफ्लिक्शन में नहीं है, बहुत ज्यादा ठीक ठाक प्लेसमेंट है, अच्छी प्लेसमेंट है, तो ऐसी दशा में जो जातक के जो सेल्फ एफर्ट है, जो उसके प्रयत्न है, जातक के जो प्रयास है, उसको लेकर के जातक भाग्यशाली रहेगा और जातक के जो प्रयत्न होंगे, जातक के जो प्रयास होंगे वो फ्रूटफुल साबित होंगे, फलदायी साबित होंगे। क्यों? क्योंकि 9वां भाव भाग्य का है, वो तीसरे भाव में बैठेंगे अगर उनकी स्थिति अच्छी है वहां पे, तो ऐसी दशा में जातक के जो प्रयत्न होंगे, जातक के जो प्रयास होंगे, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जो परिश्रम जातक जिस भी क्षेत्र में करेगा आगे बढ़ने के लिए, उसमें भाग्य उसका साथ देगा और उसको सफलता की प्राप्ति होगी। मतलब उसके एफर्ट फ्रूटफुल साबित होंगे, फलदायी साबित होंगे। अब देखिए, मैं तो 9वां भाव जो है हायर एजुकेशन का है, उच्च शिक्षा का है, हायर लर्निंग का है और जो तीसरा भाव है मित्रों वो जातक की कम्युनिकेशन स्किल का है, कम्युनिकेशन का है। तो ये उस व्यक्ति को दर्शाता है, ये प्लेसमेंट उस व्यक्ति को दर्शाता है कि जो अपनी कम्युनिकेशन के माध्यम से बहुत ही कह लीजिए कि हाई लेवल एजुकेशन, हाई लेवल लर्निंग के बारे में, हाई लेवल एजुकेशन, हाई लेवल ज्ञान, मतलब लोगों को जो ज्ञान बांटे, उच्च स्तरीय शिक्षा लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करे। ऐसे हम समझ सकते हैं, ऐसे लोग टीचर्स हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, क्योंकि 9वां भाव हायर एजुकेशन का है, हायर लर्निंग का है और तीसरा भाव कम्युनिकेशन है। पहले तो ऐसा व्यक्ति खुद अपने जीवन में उच्च शिक्षा अर्जित करता है, ज्ञान अर्जित करता है, फिर ऐसा व्यक्ति क्योंकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, तो जब नवमेश यहाँ पे तीसरे भाव में बैठेंगे, 9वां भाव हायर एजुकेशन का, हायर लर्निंग का, या यहाँ तीसरे भाव में बैठेंगे, तो जातक पहले तो उच्च शिक्षा अर्जित करता है, ज्ञान अर्जित करता है, फिर उनको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता है, फैलाता है, जैसा एक टीचर करता है, लेक्चरर करता है, प्रोफेसर करता है। तो इस प्लेसमेंट में हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो 9वें जब तीसरे भाव में होते हैं तो जातक एक लेक्चरर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, एक टीचर बन सकता है। पहले वो खुद ज्ञान अर्जित करेगा, फिर लोगों में ज्ञान अपना फैलाएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मित्रों, 9वां भाव पब्लिशिंग का होता है, पब्लिकेशन का होता है, और हमने बताया तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, जिसमें वर्बल कम्युनिकेशन भी शामिल है और रिटन कम्युनिकेशन भी शामिल है। तो जब 9वें तीसरे भाव में होते हैं अच्छी प्लेसमेंट में, तो ये राइटर बनने के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि 9वां भाव पब्लिकेशन का है, तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, यहाँ पे रिटन कम्युनिकेशन भी आ गया। तो जाकर जातक राइटिंग के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ता है, चाहे गद्य लेखन में, चाहे पद्य लेखन में, या फिर न्यूज लाइन में, जर्नलिज्म के लाइन में आगे बढ़ता है, मीडिया के लाइन में आगे बढ़ता है,
तब उसको बहुत अच्छी सक्सेस की प्राप्ति होती है। चाहे आप क्योंकि तीसरा भाव में तो कम्युनिकेशन का है, वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन दोनों है। अगर जहाँ तक राइटिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, जैसे मरकरी वगैरह प्लेनेट है, जुपिटर वगैरह है, तो उसको इस फील्ड में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि नौवां भाव पब्लिकेशन का है, पब्लिशिंग का है। जहाँ तक कोई अपनी बुक वगैरह लिखना चाहता है, कोई उपन्यास, किताब या किसी प्रकार के क्षेत्र में अपनी लेखनी लिखता है, क्योंकि नौवां भाव में तो हायर एजुकेशन का भी है, हायर लर्निंग का भी है, तो ऐसा जहाँ तक अपनी रिटन कम्युनिकेशन के माध्यम से लोगों में अपनी जो उसने उच्च शिक्षा अर्जित की है, भाई वर्बल के तौर पर तो टीचर हो, प्रोफेसर, लेक्चरर बन सकता है, रिटन के तौर पर अपने जो उसने ज्ञान अर्जित किया है उसको वो लोगों में अपनी पुस्तक के माध्यम से, अपने लेख के माध्यम से, अपनी राइटिंग के माध्यम से लोगों में वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। इस प्लेसमेंट से आप ऐसा समझ लीजिए। मैं तो देखिए, नौवां भाव धर्म का है, रिलीजियस चीजों का है, रिलीजियस एक्टिविटीज का है, कर्म कांड का है, पूजा पाठ का है, ईश्वरीय आस्था का है, तीर्थ स्थलों का है, और थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है। तो जब नौवें तीसरे भाव में जाके बैठ गए तो ऐसा जातक धर्म से संबंधित विषयों के बारे में बोलने वाला होता है। जैसे जो हमारे उपदेशक होते हैं, कथावाचक होते हैं, जो धर्म प्रचारक जो होते हैं, ऐसे लोग धर्म के प्रचार प्रसार में शामिल हो सकते हैं, धर्म प्रचारक हो सकते हैं, उपदेशक हो सकते हैं, धार्मिक गुरु वगैरह हो सकते हैं, जो कि धर्म से संबंधित विषयों के ऊपर बोलने वाले होते हैं, क्योंकि नौवां भाव धर्म का है, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है। नवम भाव मित्रों फिलोसफिकल व्यू का होता है, जहां तक कि दार्शनिक विषयों का होता है, फिलॉसफी का होता है। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है। तो जब नौवें तीसरे भाव में अच्छी प्लेसमेंट बैठते हैं तो ऐसा जहां तक दार्शनिक विषयों पे कम्युनिकेट करने वाला होता है, बोलने वाला होता है, फिलोसफिकल व्यू के बारे में बोलने वाला होता है। तो ऐसा जहां तक धार्मिक विषयों पर बोलने वाला होता है, आप जिसे हम धर्म प्रचारक, उपदेशक, पुजारी आप जिसे कह सकते हैं, क्योंकि नौवां भाव धर्म का है, तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है। तो नौवें जब यहाँ बैठेंगे तो जहां तक धार्मिक विषयों पर बोलने वाला हो सकता है, पुजारी होते हैं, कथावाचक होते हैं, धर्म प्रचारक होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। मित्रों तीसरा भाव आप ध्यान दीजिएगा, तीसरा भाव मित्रों होता है जहां तक की छोटी दूरी की यात्राओं का, और नवम भाव है धार्मिक स्थलों का, तीर्थ स्थलों का। तो जब नौमेश यहाँ पे जाकर के बैठ गए तो ऐसा जाता कि तीर्थ यात्राएं करने वाला, धार्मिक स्थलों पर यात्राएं करने वाला, क्योंकि मित्रों नौवां भाव जो है धार्मिक स्थलों का है, तीर्थ स्थलों का है, लंबी दूरी की यात्राओं का है, और तीसरा भाव आपकी छोटी दूरी की यात्राओं का है। तो नौमेश जाकर के बैठ गए हैं ट्रेवलिंग एक्सेस पे। तीसरा भाव भी ट्रेवलिंग का है, नौवां भाव भी ट्रेवलिंग का है। तीसरा भाव छोटी दूरी की यात्राओं का है, नौवां भाव लंबी दूरी की यात्राओं का है। तो जब नौमेश जाके तीसरे भाव में बैठेंगे तो ऐसा जाता कि अपनी उसको लाइफ में ट्रेवलिंग्स काफी करनी पड़ती है, चाहे वो अपने प्रोफेशन के लिए, अपने ऑक्यूपेशन के लिए, अपने जॉब वगैरह के लिए, या अन्य किसी पर्पज से, क्योंकि नौमेश जाके ट्रेवलिंग एक्सेस पर आ गए हैं। तो ऐसी दशा में जातक को अपने जीवन में ट्रेवल करना खूब पसंद रहता है, यात्राएं करना खूब पसंद रहता है। और अगर यहाँ पे दसम भाव का भी रिलेशन बन गया तो जातक का करियर कुछ इस प्रकार का हो सकता है कि जिसमें ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो और यात्राएं करना इन्वॉल्व हो। ऐसे जातक को धार्मिक यात्राएं करना, तीर्थ स्थलों पे जाना, पिलग्रिमेजेस पे जाना, इन सारी चीजें उसे बहुत ज्यादा पसंद होती हैं, क्योंकि नौमेश चले गए हैं यात्रा के स्थान पर। इस तरह की पॉसिबिलिटी आप इस तरह के प्लेसमेंट में आप देख सकते हैं। मित्रों अब नवम भाव है धर्म का, रिलीजियस प्लेसेस का है, तीर्थ स्थलों का है, धार्मिक मंदिर का है, इन सारी चीजों का है। और यहाँ पे तीसरा भाव जातक के एफर्ट है, जातक के प्रयत्न है, जातक के प्रयास है। तो ऐसा जातक जो रिलीजियस प्लेसेस के जो ट्रस्ट वगैरह होते हैं, जो वहां पे जो संस्थाएं होती हैं, रिलीजियस संस्थाएं होती हैं, उनका मेंबर वगैरह भी हो सकता है और उनसे जुड़ करके भी जातक कार्य करने वाला हो सकता है। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप देख सकते हैं। मैं तो नवम भाव हायर लर्निंग का है, उच्च नॉलेज का है, हायर नॉलेज का है। मैं तो तीसरा भाव जो होता है वो जातक की स्किल का है। अपने प्रयत्न में, अपने जिस भी क्षेत्र में जातक प्रयत्न करता है या प्रयास करता है, तो उसके लिए जो गुण कौशल की रिक्वायरमेंट है, जो स्किल की रिक्वायरमेंट है, उसमें जातक कितना दक्ष होगा, कितना उसके पास परफेक्शन होगा, कितनी फिनिशिंग होगी, कितना वो महारत हासिल होगा, मतलब कितना स्किलफुल होगा जातक, कितना स्किलफुल होगा अपने उस क्षेत्र में, अपनी विधा में।
जिस चीज की जातक प्रयत्न कर रहा है, प्रयास कर रहा है, उसके पास कोई उसको चीज को लेकर के जातक कितना स्किल्ड होगा। तो जब नौमेश तीसरे भाव में बैठ गया, कोई नौवां भाव हायर लर्निंग का है, हायर एजुकेशन का है, ये जब तीसरे भाव में बैठ गए तो जातक को स्किलफुल बनाएंगे। जिस भी क्षेत्र में जातक प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, परिश्रम करता है, उसके लिए जो उसके पास गुण कौशल की रिक्वायरमेंट है, जो उसकी स्किल की रिक्वायरमेंट है, जातक उसमें उसको स्पेशलाइजेशन की प्राप्ति होती है, परफेक्शन की प्राप्ति होती है, फिनिशिंग की प्राप्ति होती है। आप इस प्लेसमेंट में आप ऐसा समझ सकते हैं। तो जातक ये जो प्लेसमेंट है जातक को स्किलफुल बनाती है, उसको उसकी स्किल में, उसकी हॉबीज में। अब देखिए कि तीसरा भाव हॉबीज का भी है, और बेसिकली उन हॉबीज एंड स्किल्स का है जो कि हैंड का यूज करके है, जैसे पेंटर है, क्रिकेटर्स हैं, मतलब वो सारी हॉबीज जहां पे हाथ का यूज करके आदमी आगे बढ़ता हो, वो सारी गुण कौशल कला, जैसे कि आपका पेंटर है, आपके राइटर है। तो सारे सेगमेंट में जिन हॉबीज और स्किल्स जो जातक के पास रहती है, क्योंकि नौ भाव हायर एजुकेशन का, हायर नॉलेज का है, हायर लर्निंग का, यहाँ पे आप तीसरे भाव में बैठेंगे तो जातक की जो हॉबीज है उसमें उसको एक उच्च नॉलेज, अपनी उस हॉबीज में जातक को कह लीजिए कि फिनिशिंग अच्छी, परफेक्शन, अच्छा स्पेशलाइजेशन अपने मिलता है। अब जातक अगर पेंटर बनना चाहता है, क्रिकेटर बनना चाहता है, किसी प्रकार के जो हॉबीज एंड स्किल उसके पास हैं, तो अगर नौमेश यहाँ पे तीसरे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है, क्योंकि तो नौ भाव हायर लर्निंग का, हायर एजुकेशन का है, तो उस क्षेत्र में उसे दक्षता की प्राप्ति होती है, स्पेशलाइजेशन की प्राप्ति होती है, परफेक्शन की प्राप्ति होती है, फिनिशिंग की प्राप्ति होती है। तो इस प्लेसमेंट में आप ऐसा समझ सकते हैं। अब में तो देखिए नवा भाव फॉर्च्यून का है, तीसरा भाव जातक के एफर्ट का है, तो उसके मैंने बताया आपके उसके प्रयत्न काफी भाग्यशाली होगा अपने प्रयत्नों को लेकर के। और ये तीसरा भाव में तो ध्यान दीजिएगा, तीसरा भाव है जातक के प्रयत्नों का, प्रयासों का, और तीसरा भाव उपचय स्थान भी है। जब कोई ग्रह उपचय स्थान में बैठते हैं, उपचय स्थान कौन कौन से होते हैं? तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव। तीसरा, छठा, 10वां, 11वां, ये 4 भाव उपचय स्थान होते हैं। तो जब इन स्थानों में कोई ग्रह बैठता है तो उसकी जो फल देने की जो शक्ति होती है उसमें समय के साथ 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 वृद्धि होती चली जाती है। जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ती जाती है तो इन स्थानों में जो ग्रह बैठते हैं उनके फल देने की शक्ति में वृद्धि होती चली जाती है। तो जब नौमेश तीसरे भाव में बैठेंगे तो यहाँ पे 2 बातें मुख्य तौर पर जुड़ी हुई मित्रों। पहला तो ये परिश्रम का है, सेल्फ एफर्ट का है, प्रयत्नों का है, प्रयासों का है, और दूसरा ये उपचय स्थान है। तो जब नौमेश आके तीसरे भाव में बैठेंगे तो ऐसा जातक अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपने प्रयत्नों से, अपने प्रयासों से अपना भाग्योदय करने वाला होगा। और एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये उपचय भाव है तो जैसे जैसे जातक अपने जीवन में प्रयत्न, प्रयास, सेल्फ एफर्ट करता चला जाएगा वैसे वैसे उसका भाग्योदय होता चला जाएगा, क्योंकि तीसरा भाव उपचय स्थान है मित्रों। तो जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ती जाएगी उसकी परिश्रम करने की शक्ति बढ़ती जाएगी, प्रयत्न बढ़ते जाएंगे, प्रयास बढ़ते जाएंगे, और उसका भाग्योदय दिन पे दिन होता चला जाएगा। मतलब उसके प्रयत्न, उसके प्रयासों में भाग्य, सफलता उसको प्रदान करता चला जाएगा। तो जैसे जैसे आगे जातक की आयु आगे बढ़ेगी तो जातक दिन पे दिन उसका भाग्य और प्रबल होता चला जाएगा, क्योंकि ये तीसरा भाव उपचय स्थान है मित्रों। तीसरा भाव है जातक के आस पड़ोस का, नेबरहुड का है, और 9वां भाव फॉर्च्यून का है। तो अगर नौमेश यहाँ पे बैठेंगे तीसरे भाव में अच्छी स्थिति में, और तीसरा भाव कम्युनिकेशन का भी है, तो ऐसे जातक के इस प्लेसमेंट में आस पड़ोस का जो इन्वायरमेंट है, आस पड़ोस का जो माहौल है, उसका जो नेबरहुड है आसपास का, वो अच्छा होगा, उनसे उनके रिलेशंस अच्छे होंगे, अपने नेबरहुड का वक्त जरूरत पड़ने पर अच्छा सपोर्ट वगैरह प्राप्त होगा, अच्छा इन्वायरमेंट होगा, और एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा अपने नेबरहुड के साथ। तीसरा भाव आस पड़ोस के मित्रों का है, तो नौमेश जब यहाँ पे अच्छी स्थिति में होंगे तो जातक के अच्छे सपोर्टिव फ्रेंड्स होंगे जो नेबरहुड में होंगे, अच्छे नेबर्स में, उसके आस पड़ोस में अच्छी सपोर्टिव फ्रेंड्स वगैरह होंगे। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप जैसा देख सकते हैं मित्रों। तीसरा भाव है जातक की छोटी दूरी की यात्रा, मैंने बताया छोटी दूरी की यात्रा का, ये 9वां भाव लंबी दूरी की यात्रा है। तो जब यहाँ पे नौमेश तीसरे भाव में बैठेंगे तो जातक अपने जीवन में उसको ट्रेवलिंग वगैरह करना पड़ता है, चाहे वो प्रोफेशन के पर्पस से, ऑक्यूपेशन के पर्पस से, या अन्य किसी
पर्पज से, मतलब ट्रेवलिंग करना काफी पसंद होता है, इस प्लेसमेंट से आप समझ सकते हैं। अभी तो ध्यान दीजिएगा, तीसरा भाव जो है आपका कम्युनिकेशन का है, नवा भाव आपकी हायर एजुकेशन का है। तो ये धर्म के ऊपर लिखने वाला होता है, रिलीजन के ऊपर लिखने वाला होता है। और तीसरा ऐसा जातक जो होता है मित्रों, विद्वान होता है। ऐसा जातक विवेकवान होता है, विद्वान होता है, उसका विजडम अच्छा होता है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, नवम भाव हायर एजुकेशन का है और हायर लर्निंग का है, तीसरा भाव कम्युनिकेशन स्किल का है, कम्युनिकेशन का है। तो ऐसा जातक, उसके मुखार बिंदु से ज्ञान की बातें निकलेंगी, इंटेलिजेंस की बातें निकलेंगी, नॉलेज की बातें निकलेंगी। तो ऐसा जातक ज्ञानी होगा, बुद्धिमान होगा और विद्वान होगा। आप इस प्लेसमेंट से आप ऐसा समझ सकते हैं। मैं तो तीसरा भाव है छोटे भाई बहनों का, यंगर सिबलिंग्स का। तीसरा भाव है छोटे भाई बहनों का, यंगर सिबलिंग्स का। और नवा भाव है फॉर्च्यून का। तो जब नवमेश अगर तीसरे भाव में अगर अच्छी स्थिति में है, तो ऐसी दशा में जातक के छोटे भाई बहनों को जातक का अच्छा सपोर्ट प्राप्त होता है। जातक को अपने छोटे भाई बहनों से एक अच्छा सपोर्ट की प्राप्ति होती है, एक अच्छा रिलेशन रहता है अपने छोटे भाई बहनों से। और हो सकता है कि जातक जब अपने लाइफ में आगे बढ़े तो उसके छोटे भाई बहनों के सपोर्ट की वजह से वो उसको एक अच्छा मोरल सपोर्ट मिले और एक वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ा चला जाए। और भी तो देखिए, बहुत लंबी दूरी की यात्राएं हैं। यहाँ पे हम विदेश यात्रा को भी देखते हैं। तो नवमेश अगर तीसरे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है तो ये विदेश यात्रा का भी योग बना देगा। जातक फॉरेन ट्रेवल वगैरह भी कर सकता है, चाहे वहां पे ऑक्यूपेशन प्रोफेशन के पर्पज से, या फिर घूमने के मकसद से, या फिर दूर दराज के क्षेत्रों के में वहां पे अपना धार्मिक स्थलों पर घूमने के पर्पज से। हमें तो ध्यान दीजिएगा, नवम भाव से हम डिफरेंट कल्चर्स का भी विचार करते हैं, डिफरेंट कल्चर्स के लोगों का विचार करते हैं। और तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है। तो जब नवमेश यहाँ पे तीसरे भाव में होते हैं तो ऐसा जातक दूसरे धर्मों के कल्चर्स के बारे में, दूसरे कल्चर्स के बारे में, अपने कल्चर से हट करके दूसरे कल्चर्स के बारे में, दूसरों के कल्चर्स के, दूसरे रिलीजन्स के ट्रेडिशंस, दूसरे रिलीजन्स के कल्चर्स के बारे में ऐसा जातक बोलने वाला होता है। ये क्योंकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, नवम भाव से हम डिफरेंट कल्चर्स वगैरह का विचार करते हैं। यहाँ पे बैठ करके जातक, आप आज के जमाने में अगर हम लोग देखें तो जो आउटसोर्सिंग बिजनेस है, कॉल सेंटर्स वगैरह हैं, वो भी इसी प्लेसमेंट से संबंधित है। तो मित्रों, ये था आज का हमारा एपिसोड। जब नवमेश तीसरे भाव में होते हैं तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। और अगर एपिसोड पसंद आया हो तो एपिसोड को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।